न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अहं वसः कर्म प्रकृति जड़ गुणे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। गीता में भगवान ने कर्म की महत्ता बताई है और मनुष्य को कर्म के अधीन बताया है। सही कर्म के चयन से ही मुक्ति संभव है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन ही कर्म है, क्योंकि जीवन रहते कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इसीलिए जीवन ही कर्म है तथा मृत्यु कर्म का अभाव है। जन्म कर्म का प्रारंभ है, मृत्यु कर्म का अंत है। जीवन में कर्म को रोकना असंभव है। जीवन रहते मनुष्य को कर्म से कोई स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। जीने की प्रत्येक क्रिया कर्म है। सांस लेना, उठना, बैठना, नित्य क्रिया सभी कर्म है। इसीलिए कर्म का त्याग संभव नहीं है। जीवन का स्वभाव और सृष्टि की संरचना ही इस प्रकार से बनी हुई है कि जो कर्म छोड़ने की असंभव आकांक्षा करेगा वो पाखंड से घिर जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म को बदलने की उतनी फिक्र मत करो, क्योंकि वो तो शाश्वत है, बल्कि कर्ता भाव को बदलने की फिक्र करो। स्वयं को कर्म करने वाला मत समझो, बल्कि ईश्वर को कर्ता समझो और स्वयं को निमित्त यानी माध्यम। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि क्या आप कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। असली सवाल यह है कि आप क्या है और क्या नहीं है। बदलाव की प्रक्रिया बाहर से नहीं, अंदर से होनी चाहिए। भीतर से आप क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम भीतर से गलत है तो हम जो भी करेंगे, चाहे वो देखने में जितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, उसका परिणाम गलत ही निकलेगा, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। इसीलिए स्वयं की पहचान और फिर उसके परिमार्जन को बेहद जरूरी बताया गया है। यहाँ प्रश्न कर्म का नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो ईश्वर ने सभी के लिए तय कर रखा है। प्रश्न है उस अंतर चेतना का, उस आत्मा का, जिससे कर्म निकलते हैं और फलते फूलते हैं। चेतना ही वो बीज है जिस पर कर्म रूपी वृक्ष खड़ा है। इसीलिए मनुष्य के चैतन्य की शुद्धि अति आवश्यक है। यदि मनुष्य का चैतन्य यानी आत्मा शुद्ध हो तो उसका अहं भाव यानी मैं नष्ट हो जाता है। लेकिन यही आत्मा यानी चेतना अशुद्ध हो तो उसका अहम भाव विस्तृत हो जाता है। यह प्रकृति की विशेषता है। शरीर का जो अंग पीड़ित होता है उसका पता चलता है। जैसे शरीर के किसी हिस्से में पीड़ा है तो उसका पता चलता है। उंगली में कांटा चुभ गया तो पता चलता है कि उंगली है, उसमें कांटा चुभा हुआ है। आदमी बार बार उस उंगली को छूकर देखता है, पीड़ा को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि उंगली में कांटा नहीं है तो दिन में एक बार भी उंगली की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए अहम भाव को दूर करने के लिए आत्मा के रोग यानी अशुद्धि को दूर करना आवश्यक है। आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो अहंकार स्वयं नष्ट हो जाएगा और मनुष्य का चैतन्य सदा जागृत रहेगा, जो कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यानी कुल मिलाकर बात यह है कि कर्म की चिंता छोड़कर आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कर्म तो हमारे हाथ में है ही नहीं। ईश्वर ने जो कर्म सौंपे हैं वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आचरण और विचारों की शुद्धता हमारे हाथ में ही है, और ये सतत चलने वाली आंतरिक प्रक्रिया है, और यही मोक्ष का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।